राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है रोग एवं प्रतिजैवी। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन एक है और कारण आर है। तो अभिकथन ए कर रहा है कि रंग अंधता एक अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। तो यह क्या सही है? तो हाँ सही है। रंग अंधता एक अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है और कारण आर कर रहा है कि रंग अंधता लेटिना में एक या सभी प्रकार की शंकु कोशिका की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है। तो ए भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो वर्णनता जो कि एक अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। ये देखिए यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। तो वर्णता एक अनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। वर्णता रोगी रेटिना में एक या सभी प्रकार के शंकु कोशिका की अनुपस्थित अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है। वर्णता आंखों का एक रोग है। वर्णता क्या है? एक आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसके रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों की रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 8% पुरुष और 1% महिला इसके शिकार है। एक अनुमान के अनुसार जो है कि विश्व में 8% जो है कि पुरुष हैं और 1% जो है कि महिला वर्ण अंधता के शिकार हैं। तो काले और सांवले लोगों की तुलना में गोरे लोग वर्णता के अधिक शिकार होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि काले और सांवले लोगों की तुलना में गोरे और गोरे वर्णता के कौन से अधिक शिकार होते हैं, तो जो कि गोरे लोग वर्णता के अधिक शिकार होते हैं, वर्णता के अधिक शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो हैजा जो कि जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक संक्रामक आंत्र रोग है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के किसके जीवाणु के होता है? तो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। मनुष्य में इसका संचरण दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के माध्यम से होता है। आमतौर पर हैजा पानी के द्वारा फैलने वाला रोग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का इनमें से क्या नाम है? तो जो है कि बेरीसेला जोस्टर वायरस है। क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस जो कि चेचक के विषाणु का नाम है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? चेचक विषाणु जनित रोग है। चेचक के विषाणु का नाम वेरिसेला जोस्टर। इसके लिए दो विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। कौन से विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं? वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। इस रोग से अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। 1718 ईस्वी में जो कि यूरोप में लेडी मेरी वॉल्टल वॉल्टले ने लेडी मेरी वॉल्टले मोन्टान्यू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की। 1718 ईस्वी में यूरोप में जो कि लेडी मेरी वॉल्टले मोन्टान्यू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। किसने इसके टीके का आविष्कार किया था? तो एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था और लेडी मेरी वर्टले ने जो है कि पहली बार इसकी सुई प्रचलित की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के रोगों से संघर्ष की शक्ति को कहते हैं। शरीर की रोगों से संघर्षण की शक्ति को कहते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से शरीर की रक्षा करके विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले की एक किस्म या रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली में रक्षा की पहली प्रक्रिया एक ऐसी ढाल है जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका जो है कि तपेदिक रूप से
किस रोग से बचाव करता है? तो तपेदिक रोग से बचाव करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाए, तपेदिक रोग से बचाव करता है। बीसीजी बेसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। किस रोकथाम के लिए? टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? तो हेपेटाइटिस यकृत शोथ जो कि किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणुओं के द्वारा फैलता है, तो विषाणुओं के द्वारा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन की स्थिति को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हैं। इनमें आटो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस शामिल है जो दवाओं, विषाक्त पदार्थों और शराब के द्वितीयक परिणाम के रूप में होते हैं, अर्थात इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब संक्रामक रोग एक सामान्य में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो क्या कहलाता है? तो ये जो कि स्थानिक कहलाएगा। एक संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में बस फैला हो तो उसे स्थानिक कहा जाता है, और यह विश्व में फैला हो तो महामारी कहा जाएगा, विश्वमारी कहा जाएगा। तो जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वह स्थानिक क्षेत्र कहलाता है, जिसे विश्व स्थानिक क्षेत्र कहलाता है। विश्वमारी पेंडेमिक को संक्रामक बीमारी है जो एक देश के बाद दूसरे देश में बड़ी तेजी से फैलता है, जैसे कोरोना। पेंडेमिक क्या है? विश्वमारी क्या है? एक देश से दूसरे देश में फैलता है तो उसे पेंडेमिक या विश्वमारी कहा जाता है। जैसे कोरोना चीन से अन्य देशों में फैला और महामारी इसे एपिडेमिक कहा जाता है। महामारी को एपिडेमिक और विश्वमारी को पेंडेमिक कहा जाता है। तो एपिडेमिक जो कि वह संक्रामक बीमारी जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र में प्रभावित करता है, इससे कम समय में अधिक लोग संक्रमित होते हैं, उसे महामारी एपिडेमिक कहा जाता है। और इंडेमिक स्थानीय को इंडेमिक कहा जाता है। रोग या फिर एक ऐसा प्रकोप जो एक सीमित या निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे चिकन पॉक्स, इसको एक स्थानिक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक स्थिर संक्रामक रोग है जो किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? इनमें से कौन सा रोग जो कि जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो टाइफाइड, तपेदिक, हैजा जो कि नहीं है, और पोलियोमाइटाइटिस जो कि पोलियोमाइटाइटिस जो कि यह नहीं है, और टाइफाइड, तपेदिक है जो कि जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। तो पोलियोमाइटाइटिस जो कि विषाणु समूह है, वायरस के द्वारा अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। पोलियोमाइटाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस बीमारी है। यह किसे प्रभावित कर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर माह में ही जोनास सॉक का जन्म हुआ था, जो वर्ष 1955 में पोलियो की पहली वैक्सीन का आविष्कार करने वाले टीम के प्रमुख व्यक्ति हैं। तो विश्व पोलियो दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जोनास सॉक का जो है कि जन्म दिवस था, वर्ष 1955 से, जो कि पोलियो की पहली वैक्सीन का आविष्कार करने वाले टीम के प्रमुख व्यक्ति हैं। कौन? जोनास सॉक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फेगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह है। एक पदार्थ जिसमें जीवाणुओं के साथ संयोजन करने और उन्हें
फेगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह क्या है? तो एप्सोसिन है, एप्सोसिन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एप्सोसिन वह पदार्थ जिसमें जीवाणुओं के साथ संयोजन करने और उन्हें फेगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है, तो काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? तो परटूसिस के नाम से जाना जाता है। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? परटूसिस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो काली खांसी को परटूसिस नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी कुकुर खांसी का मूल कारण एक विशेष प्रकार का बोर्टेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया है, जहां खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो जो ये क्या है, काली खांसी पर्टुसिस नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी कुकुर खांसी का मूल कारण विशेष प्रकार है बार्टो बोल्डटेला पार्टुसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। काली खांसी फेफड़ों और वायु मार्ग को एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो किस तापमान पर जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक जाती है। तो इसका 4 डिग्री सेंसी तो रुक जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो हाइपर हाइपोथायराइडिज्म होता है। क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग किसके उदाहरण है? चेचक, गलसुआ, जिसे सॉरी गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग किसके उदाहरण है? तो वायु संचरण के उदाहरण। किसके उदाहरण है? तो जो है कि वायु संचरण के उदाहरण है, वायु संचरण के उदाहरण, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गलसुआ चेचक फेफड़े क्षय रोग वायु संचरण एयर ट्रांसमिनेशन के उदाहरण है। वह कुछ रोगों के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं जब रोगी जोर जोर से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है, थूकता है और छोटी छोटी थूक की अदृश्य बूंदों कहीं फुहार वायु में मिल जाती है। जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं वे उसी वायु को श्वास क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में रोगाणु चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो विशिष्ट पदार्थों की प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। जब कोई पदार्थ जिसके प्रति शरीर संवेदनशील होता है शरीर में प्रवेश करता है तो यह प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है, तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गुणसूत्र समानता है, तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है। तो डाउन सिंड्रोम शरीर में क्रोमोसोम की असामान्य संख्या की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम शरीर में किसकी असामान्यता से होता है? क्रोमोसोम की असमान संख्या की वजह से होता है। सामान्य तौर पर व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र माँ के और 23 पिता के जीन से मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नवजात में 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि त्वचा का रंग और म्यूकस परत के कारण पीले हो जाते हैं। तो त्वचा का रंग और म्यूकस परत किसके कारण जो है कि पीले हो जाते हैं? तो हिपेटोसेलुलर के द्वारा, हीमोलाइटिक अवरोध, ये सभी के द्वारा होगा। हिपेटोसेलुलर, हीमोलाइटिक और अवरोध के ये सभी के द्वारा होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो त्वचा का रंग, म्यूकस परत, हिपेटोसेलुलर, हेमोलाइटिस
अवरोध के कारण जो कि पीले हो जाते हैं, किसके कारण होते हैं? म्यूकस परत, हिपोटो सेलुलर हेमोलाइटिस अवरोध के कारण पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे के सफेद पिलाना चाहिए। तो वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। तो कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर जो कि रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने का पानी और अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए तो यह गलत है। उसे केवल घी पिलाना चाहिए तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने का पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। विश्व कष्टकारक और घातक होते हैं। विष जो कि कष्टकारक और घातक होते हैं, इसके प्रभाव के निराकरण के कुछ औषधियां और उपचार प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विष प्रतिकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण जो है कि अभिकथन ए है और अभिकथन ए कह रहा है कि लिथरस स्टिक लिथरस लिथरस स्टिक्स की खपत से लेथिरिज्म पंगु कर देने वाला रोग होता है। लिथरस स्टिक्स की खपत से लेथिरिज्म पंगु कर देने वाला रोग होता है। तो यह क्या सत्य है? तो यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि लिथरस स्टिक्स में एक जल में घुलनशील विषैला अल्कलॉइड होता है जिसे BOA कहते हैं, BOAA कहते हैं। तो यह जो कि असत्य है, तो ए सही है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाए खाए खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। तो खाए खाए खांसी उद्भव अवधि जो है कि 10 दिन होती है, तो किसके कारण होती है? तो वर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होती है। वर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो खाए खाए खांसी का उद्भव 10 दिन की होती है। तो कुकर खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष कीटाणु द्वारा फैलती है। अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन न्यूनता है। तो ऑक्सीजन न्यूनता जो कि अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति से, ऑक्सीजन की न्यूनता किससे होती है? अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और खेड़ी का समय के पहले अलग होना, उल्ब उदब्य का नमूना पाने के, ये सब गलत है। अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन की न्यूनता होती है, अपर्याप्त होता तो नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर रोग जो वृद्धावस्था में होते हैं वे किससे संबंधित होते हैं? तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं बताया। तो पार्किंसन रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर रोग जो है कि वृद्धावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एड्स के सही विस्तारण पर निशान लगाइए। एड्स के सही विस्तारण पर निशान लगाइए। तो एसोसिएशन ऑफ इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। तो एड्स का सही विस्तारण निस्तारण होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो एडीज इस रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रमण रोगों से सुरक्षा के लिए अति प्रतिरक्षा के नष्ट हो जाने पर होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नष्ट हो जाने से का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पित्त की पथरी के कारण होता है। तो जिन, बुरा भोजन अभ्यास, जीबी की संख्या, उक्त सभी हो जाएगा। तो जो है कि पित्त की पथरी के कारण जो कि बुरा भोजन अभ्यास होता है। तो इसका आंसर बुरा भोजन के अभ्यास जो कि पित्त की पथरी का कारण होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो पित्त की पथरी बुरा भोजन अभ्यास के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुअर डाइट प्रोटेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मरात्मक रोग किसकी कमी से होता है?
तो मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन, ऊर्जा, लोह तत्व, प्रोटीन और ऊर्जा। मरासमस रोग की प्रोटीन ऊर्जा दोनों के कारण होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जब बालकों के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरासमस रोग हो जाता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। 1 साल से कम वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। मरासमस ग्रीक भाषा का शब्द है। मरासमस किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और क्वाशियोरकर जो है कि अफ्रीकी भाषा का शब्द है, तो जिसका अर्थ है व्यर्थ होना। मरासमस निम्न लक्षण शरीर के सूजन, वजन की कमी, भूख लगना और अतिसार, मांसपेशी तथा क्षय रोग का चंद्रकृत, मुख, त्वचा रूखी सूखी आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को ओडिमा कहा जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण के लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण के लक्षण है? अधिक ज्वर, सिर दर्द, लकवा, सर्दी। तो सर्दी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण लक्षण मांसपेशियों के संकुचन में अवशेष और रोग तथा हाथ व पैरों में लकवा, सिर दर्द, ज्वर आदि, लेकिन सर्दी पोलियोमाइलिटिस का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होती है? अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20/200 होगी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भोजन नष्ट होने का कारण है। तो भोजन नष्ट होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी या सभी, जो कि भोजन नष्ट होने का कारण है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो भोज्य पदार्थ के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भोजन का उचित संग्रह एवं संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि उचित तरीके से भोज्य पदार्थ का संग्रहण नहीं किया जाता तो वे सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया, खमीर, फफूंद आदि अन्य सूक्ष्म जीव इन पर पनपते हैं तथा इनकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा चोट लगने पर ही अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के रक्त में पर्याप्त थक्के नहीं होते हैं, पर्याप्त थक्के जो कि नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बढ़ती उम्र में आंखों के अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? बढ़ती उम्र में आंखों को अधिकतर जो कि मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बढ़ती उम्र में आंखों के अधिकतर बिंद हो जाता है। इसमें लेंस के अपारदर्शी हो जाने के कारण प्रकाश किरणें दृष्टि पटल तक नहीं पहुंचते और मनुष्य को दिखाई नहीं देता। ऑपरेशन द्वारा अपारदर्शी लेंस को निकाल कर उसके स्थान पर चश्मा लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? तो नतोदर चश्मा लगाना चाहिए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को समांतर नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखता है, परंतु दूर की वस्तु को उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इससे पीड़ित व्यक्ति को आंख के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, जिससे उसके नेत्र के लेंस की फोकस की दूरी घट जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर जो कि रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल या नतोदर लेंस का चश्मा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड रोग का कारण है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो दूषित जल टाइफाइड रोग का कारण है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी
बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड में पाए जाने वाला संस्थाकर विशेषकर आंत में प्रभावित करता है। टाइफाइड में पाचन संस्थान विशेषकर जो कि आंत को प्रभावित करता है। लक्षण है अतिसार की शिकायत हो जाती है, आंत में सूजन आ जाती है तथा जलन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्लूकोमा संबंधित है, तो ग्लूकोमा जो कि आंखों से संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, आंखों से संबंधित है। तो ग्लूकोमा सब सबलकाय रोग आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा को सबलकाय भी कहा जाता है। तो रोग आंख से संबंधित रोग जली वेस्म तथा कचाभ वेस्म में पाए जाने वाले तरल का दबाव अधिक हो जाने से दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें रोगी को दिखाई नहीं पड़ता है, इसे काले मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि दोष का लक्षण है, निकट दृष्टि दोष का लक्षण क्या है, तो आंखों अनुवांशिकी, आंखों पर सूजन, आंखों में अधिक जोर पड़ना, उपयुक्त सभी। तो निकट दृष्टि दोष का उपयुक्त सभी लक्षण है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है, तो एड्स से बचाव केवल जो कि जागरूकता से सफल हो सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काली खांसी से होती है, तो काली खांसी से जो कि बी परटूसिस होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो काली खांसी बी परटूसिस नामक जीवाणु से होती है। काली खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष जीवाणु द्वारा फैलती, अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल बच्चों में निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकता है। यह रोग रोगी के खांसने, छींकने और बोलने से बाहर निकलने रोगाणुओं के वायु में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कस्युरिकी से मनुष्य में संचर संचरणों कशेरुकी से मनुष्य में संचरणों संक्रमण का उदाहरण है, तो क्या है, तो जो कि रेबीज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। तो रेबीज कशेरुकी में मनुष्य में संचरणों संक्रमण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति पशु वस्तु पदार्थ जिसमें संक्रमण मेजबान तक पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति पशु वस्तु पदार्थ, तो एक व्यक्ति पशु वस्तु पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचाता है, तो संक्रमण का स्रोत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संक्रमण का स्रोत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेबीज को भी कहते हैं, तो रेबीज को जो कि जलभय भी कहते हैं, रेबीज को क्या कहते हैं, जलभय भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। मनुष्य में यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं। सिर दर्द, गले में दर्द तथा हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इस रोग को 2 से 10 दिन तक इस रोग से प्रारंभिक लक्षण होते हैं, इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हो जाते हैं। तो प्रतिजैवी प्रतिजैवी भी कहते हैं, तो किससे जो कि प्रतिजैवी भी कहते हैं, प्रतिजैवी भी कहते हैं। तो प्रतिजैवी जो कि विषैला को कहा जा प्रतिजैवी किसे कहते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कहा जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कहा जाता है प्रतिजैवी। तो प्रतिजैवी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहलाते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग से बचने की तथा स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता विद्यमान होती है। इस क्षमता को रोग से मुकाबला करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाले शरीर की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दिया जाता है, तो शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा किसके दौरान दिया जाता है, तो सामान्य जुकाम, टॉन्सिल, कॉलिक या उल्टी, तो उल्टी के दौरान दिया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वोमेटिंग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है,
तो अनियमित वोमेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो कब्ज कहलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कब्ज कहलाता है। तो अनियमित वोवेल रिक्त होना या रिक्त होना या रिक्त ना होना कब्ज कहलाता है। आज व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन कब्ज है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती है। अधिकांश बीमारियों की जड़ ही कब्ज होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा संवाहित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो कि वायु द्वारा संवाहित नहीं होता? तो छोटी माता होती है, जुकाम और खांसी होता है, वायरस बुखार भी होता है, टाइफाइड मोतिया छड़ा जो है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मोतिया छरा, आंत्र ज्वर, मियादी बुखार आदि के नाम से जाना जाता है। यह रोग संसार के सभी देशों में होता है। भारत गर्म देश है, यहाँ रोग अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। यह भी संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु जल तथा भोजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। एक बार चेचक हो जाने के पश्चात जो कि प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, तो अर्जित प्रतिरक्षा के कारण जो कि दोबारा चेचक नहीं होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अर्जित प्रतिरक्षा के कारण एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। चेचक एक अत्यंत भयंकर रोग है। यह रोग दिसंबर से मई के जून तक फैलता है। यह रोग कब फैलता है? चेचक दिसंबर से मई जून तक फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। यह रोग एक विषाणु द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है तथा विषाणु रोग नाक, कंठ व रक्त में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम प्रतिबंधी आहार निम्नलिखित बीमारी में किया जाता है। तो सोडियम प्रतिबंधी आहार किस बीमारी में किया जाता है? तो डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस या डिप्थीरिया कुकर खांसी टीबी या डिप्थीरिया पोलियो ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो? तो सोडियम प्रतिबंधित आहार जो कि डिप्थीरिया पोलियो टिटनेस की बीमारी में किया जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो एक समय इस रोग के रोगी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु आजकल इस प्रकार के रोगी की संख्या बहुत कम हो गई है। रोहिणी या डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। यह भी बच्चों पर आक्रमण करता है, विशेषकर 2 से 5 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए? तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए। तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो यह टीका कब लगाना चाहिए? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका शिशु को जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग इनमें से क्या है? तो निमोनिया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाए। निमोनिया बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निमोनिया नामक रोग बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया रोग के लक्षण में ज्यादा ज्वर के साथ ठंड भी लगता है तथा कंपकपी होने लगती है। यह रोग अधिकांश बच्चों में होता है। यह निम्नोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडिस मच्छर द्वारा फैलती है? तो चिकनगुनिया बीमारी जो कि एडिस मच्छर द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाए। चिकनगुनिया नामक बीमारी एडिस मच्छर द्वारा फैलती है। इस बीमारी का लक्षण हाथों, पैरों एवं जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्णाढ़ व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णाढ़ व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो लाल और पीला, हरा और पीला, उपसभी। तो जो है कि लाल और पीला, हरा और पीला, तो इन लाल और हरा में जो है कि भेद नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लाल और हरा में जो कि वर्णाढ़ व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर सकता है। सामान्यतः वर्णाढ़ से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं नजर आता है। वर्णाढ़ एक आंखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। वर्णाढ़ एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड रोग का कारण है। तो टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो साल्मोनेला टाइफाइड है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड रोग का
कारण है टाइफाइड नामक जीवाणु से फैलता है। साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से फैलता है। तो यह रोग पानी की गंदगी को फैलता पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। तो एंटीबॉडीज के जो है कि संक्रमण के एंटीबॉडीज बीमारियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह वह शक्ति है जो मानव शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता और ताकत या शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वायरस द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग जो कि डिप्थीरिया है, कॉलरा, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, वुपिंग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो जो कि चिकन पॉक्स वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, चिकन पॉक्स है। तो मानव के संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं तथा विषाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। ये विषाणु जीवाणु अपना संक्रमण वायु, जल, भोजन अथवा रोग वाहक कीट द्वारा फैलाते हैं। चिकन पॉक्स खसरा, एड्स, चेचक तथा गुलसुआ वायरस से फैलने वाला रोग है, जबकि कॉलेरा, डिप्थीरिया तथा यूपिंग कफ जीवाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वॉर्डिटेला पर्टुसिस से होने वाली बीमारी क्या है? वॉर्डिटेला पर्टुसिस से होने वाली बीमारी क्या? तो काली खांसी है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, काली खांसी है। तो वॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग काली खांसी है। तो यह रोग प्रायः छोटे बच्चों को होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे देर तक कष्टदायक तरीके से खांसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक क्या हैं? संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक क्या है? तो स्पर्श वाहक, उभय समी वाहक, प्रारंभकालीन वाहक, इनमें से सभी। तो इनमें सभी जो है कि संक्रामक रोग के अस्थायी वाहक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सामान्यतः संक्रामक रोग के वाहक का आश्रय उन वस्तुओं व जीवों से होता है जिनके माध्यम से छूत, स्रोत, आश्रय से नए संपर्कों तक पहुंचते हैं। संक्रामक रोग के अस्थायी वाहक के अंतर्गत स्पर्शी वाहक, उभय समी वाहक व प्रतिकालीन वाहक को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो कि टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया है। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जीवाणु तथा विषाणु से फैलने वाला रोग सामान्यतः संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। तो जीवाणु से फैलने वाले प्रमुख है टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया आदि जो है कि आदि। जबकि विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग क्या है? तो पोलियो, रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस है। तो जीवाणु द्वारा रोग फैलते हैं टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया, और जबकि विषाणु द्वारा पोलियो, रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस आदि फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मच्छर भगाने वाले दवाओं में संक्रमित रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में संक्रमित रसायन कौन सा? तो एलिथ्रीन है। क्या है? एलिथ्रीन। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में संक्रमित रसायन एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। यह एक संश्लेषित पायरेथ्राइड्स है जो कि क्रिसेंथमम नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। क्रिसेंथमम नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में विषाणु जनित रोग है। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो एड्स है, टीबी है, टिटनस है, मलेरिया, बुखार है। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विषाणु जनित रोग जो है कि एड्स है, यह विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो एड्स विषाणु जनित रोग है। यह मुख्यतः यौन संचार रोग है जो HIV विषाणु के संक्रमण के कारण होता है।
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास हो जाता है, जिससे रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, जिससे किसी भी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का शरीर जगह जगह फूल जाता है तथा रक्त का संचार अव्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करती है। तो एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करता है तो प्यास और संक्रामक दोनों के द्वारा एंटीबॉडीज जो कि किसके सुरक्षा प्रदान करती है, तो संक्रामक से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, संक्रामक से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एंटीबॉडी जो कि रक्त प्लाज्मा में रोग प्रतिकारक के रूप में पाए जाते हैं तथा शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को विषहीन कर देते हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण प्राकृतिक, उपार्जित एवं कृत्रिम कुल 3 तरीकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पायरिया रोग में पेट खराब हो जाता है, मसूड़े खून आ जाते हैं। तो इसका आंसर मसूड़े में खून आ जाते हैं। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो पायरिया पायरिया जो कि पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेल्टिस नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला मसूड़ों का एक रोग है, जिसमें मसूड़ों से पस निकलता है तथा दांतों से घाव हो जाता है। इसके कारण मुख से दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है। तो असुरक्षित यौन संबंध, तो यह कारण हाथ मिलाना यह नहीं है। माता पिता का HIV धनात्मक होना, HIV धनात्मक रक्तस्राव, रक्त आघात होना, तो यह सभी केवल इसका आंसर जो कि बी सही हो जाए। तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक यौन संचारित रोग है जो कि असुरक्षित यौन संबंध माता पिता HIV से पीड़ित होता है। HIV युक्त रक्त आधान से फैलता है। किससे फैलता है? आधान से फैलता है। इसका वाहक जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। धनातव्य है कि हाथ मिलाने से, गले लगने से या हाथ साथ रहने से एड्स नहीं फैलता है। तो वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग क्या है? तो वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग जो है कि खसरा है। पेचिस जो कि जल के द्वारा फैलने वाला है। मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलने वाला है। तो खसरा वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। यह पेलिनोमा मार्बिलोरम नामक विषाणु के कारण फैलता है। यह सामान्यतः बच्चों में फैलने वाला रोग है। इस रोग से बचाव के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काली खांसी का संप्राप्ति काल है। काली खांसी का संप्राप्ति काल क्या है? तो काली खांसी का संप्राप्ति काल 6 से 18 दिन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 6 से 18 दिन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायक करती है? संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो ग्लोबुलिन करती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ग्लोबुलिन करती है। तो नेक्स्ट, तो संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने के लिए ग्लोबुलिन नामक रक्त प्रोटीन सहायता करती है। ग्लोबुलिन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिनमें कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई है? तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। यह मानव शरीर के संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट हो जाने के उदाहरण है। एड्स का पहला रिकॉर्डेड मामला कांगो में कहां पर किया गया? कांगो में 1959 में आया, जबकि भारत में ऐसा पहला मामला 1986 के चेन्नई में डॉक्टर सुनीत सोलेमन द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो एड्स का पहला रिकॉर्ड का मामला जो है कि कांगो में 1959 में आया, जबकि भारत में इसका पहला मामला 1986 में चेन्नई के डॉक्टर सुनीत सोलोमन द्वारा प्रकाश में लाया गया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगवाहक किससे कहते हैं। रोगवाहक किसे कहते हैं, तो वे रोग जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं तो वही रोगवाहक कहे जाते हैं। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो रोगवाहक सामान्य वे प्राणी है जो संक्रमक रोग को किसी एक रोग से निरोग व्यक्ति में फैलाते हैं। ऐसे प्राणी जो किसी तरह से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु आदि को किसी अन्य स्वास्थ्य जीव के शरीर में पहुंचा देते हैं, चाहे भले ही वे रोगी ना हो। रोगवाहक के श्रेणी में आते हैं जैसे एक मच्छर मानव रक्त को पीकर कई तरह के रोगों रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है, तो हैजा जो कि अशुद्ध जल के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो यह जबकि तो है अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग हैजा या विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणुओं से होता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है, विब्रियो कैलोरी नामक होता है और जो जल खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के माध्यम से फैलता है। उल्टी, दस्त इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, जबकि छह रोग जो कि माइक्रोबैक्टीरियसिस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं से तथा चेचक वेरियोला नामक विषाणुओं से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं। रंगों की सही पहचान न करने वाले दोष को क्या कहते हैं, तो वर्णांधता कहते हैं। तो इसका आंसर सी से वर्णांधता कहते हैं। तो वर्णांधता आंखों से संबंधित एक दोष है जिसमें अंग्रेजी की कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वर्णांधता के कारण व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में विशेषतः लाल, हरा, नीला विभेद नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति की संख्या पूरे विश्व में लगभग 8% है। धांतव्य है कि मानव द्वारा रंगों में विभेद करने के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं जो अलग अलग रंगों के लिए दिमाग में अलग अलग संकेत भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होता है, तो मुख में कैंसर हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो तंबाकू के प्रकार से निकोटीन प्रजाति के भेड़ के पत्तों से सुखाकर बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, निकोटिक नामक उत्तेजित पदार्थ से पाया जाता है। निकोटियान प्रजाति के भेड़ की पत्तों को सुखाकर बनाया जाता है जिससे निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू के सेवन से हृदय की धड़कनों का बढ़ जाना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर आदि घातक रोग का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ज्वर किस रोग में नहीं होता है। ज्वर जो है कि किस रोग में नहीं होता है, क्षय रोग में, जुकाम में, टाइफाइड में। तो ये कि क्षय रोग में नहीं होता है, जुकाम टाइफाइड में होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें इसका आंसर कोई भी सही नहीं बताया है। तो क्षय रोग जो कि बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाला रोग है जिसमें प्रमुख लक्षण खांसी, वजन कम होना, रात को पसीना तथा बुखार आना, जुकाम, ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण है जिसके प्रमुख लक्षण गले की खराश, नाक से श्वास तथा ज्वर का आना, जबकि टाइफाइड बुखार का एक संक्रमण है जो दूषित पानी और भोजन से बनता है। इसके प्रमुख लक्षणों में पेट या मांसपेशियों के में दर्द, थकान, ठंडा लगना एवं बुखार। स्पष्टता दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं, इन सभी में जो कि ज्वर आता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि चावल की पानी की तरह सफेद दस्त किस बीमारी के लक्षण है, तो चावल के पानी की तरह सफेद दस्त जो कि हैजा बीमारी के लक्षण है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो चावल के पानी जैसा सफेद दस्त हैजा बीमारी के लक्षण होते हैं। हैजा प्रदूषण जल, खाद्य पदार्थ, मक्खियों में उपस्थित विब्रियो कॉलेरी नामक विषाणु से होता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी दस्त करता है जिससे पानी की कमी हो जाती है तथा पेशाब बंद हो जाता है। संक्रमण अधिक होने पर हाथ तथा पैर में ऐंठन हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो मादा एनोफेलिसिस के द्वारा फैलता है। एनोफेलिस के द्वारा फैलता है।
तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्ला, प्ला, प्लायोडिज्म नामक प्रोटोजोआ परजीवी की जातियों से होता है जिसके वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर इस परजीवी को रक्त चूसते वक्त मानव शरीर में पहुंचा देता है जहां वे गुणन करता है। संक्रमित हो जाने पर एक हफ्ते में ही रोगी को बार बार बुखार तथा ठंड चढ़ता है। कुनेन क्लोरोक्वीन आदि दवाओं का प्रयोग चिकित्सक से परामर्श लेकर करने से विशेष लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि जो कि इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से रोगी से बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लोबुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो मानव शरीर के बीमारियों से बचाते हैं क्योंकि इनसे पाए जाने वाले एंटीबॉडीज एंजाइम फाइबर एवं अन्य संकुचनशील प्रोटीन विभिन्न रोगों से बचाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ग्लोबुलिन सामान्यतः मानव रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं? बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने में लकवा होना। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो डिप्थीरिया रोग के परिणाम होते हैं तो बेसिलिस के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाना। तो उपयुक्त सभी जो कि सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। तो कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है? संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना और कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तक फोड़े हो जाना। तो उपयुक्त सभी जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कुष्ठ एवं संचरणशील रोग है। यह रोग जो कि माइक्रोबैक्टीरियस लेप्टी नामक जीवाणु से होता है। किससे के होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग के लक्षण जो कि त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां संवेदनशीलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है? तो जो है कि हाइड्रोफोबिया है और रेबीज, यह दोनों है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशु तथा मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। यह रोग घातक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं और जिनके लार में यह विषाणु रेबीज विषाणु मौजूद होते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में यह शोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा क्या है? तो यह नजदीकी संबंध और हवा है। नजदीकी संबंध और हवा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण विषाणु बैसिलस इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। यह रोग रोगी की छींक खांसी के माध्यम से बाहर निकलने तथा संपर्क आने वाले व्यक्तियों के संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ है तो बदहजमी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है कि खसरा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इसके रोगाणु का क्या नाम है? तो पोलिनोमा पार्विलोरस नामक विषाणु के संक्रमण से फैलता है। यह जो कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि इनमें से क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही है, प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी रोग वृद्धि रोक देती हैं। प्रतिजैवी या एंटीबायोटिक कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। स्टेप्टोमाइसिस, स्टेप्टोमाइटिस, स्टेप्टोसाइक्लिन और एरिथ्रोसाइक्लिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाले प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है, तो मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना हो जाता है, तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मलेरिया रक्त में सामान्यतः संक्रमित होने वाला संक्रामक रोग है। मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकीय परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियस के मानव शरीर में प्रवेश करने से होती है। इस रोग के वाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया फैलाने का कार्य एनोफ्लिस जाति की मादा मच्छरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेचक के जीवाणु का नाम क्या है, तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या है, तो विब्रियो वायरस है। तो इसका चेचक के जीवाणु का नाम क्या है, तो वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो चेचक एक अत्यंत संक्रामक भयंकर और घातक रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण एक विशेष जीवाणु है जो वायु द्वारा संक्रमित होता है। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। चेचक के रोग से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। चेचक के संक्रमण से रोग प्रकट होने का समय सामान्यतः 11 दिन से 21 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है, तो अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अतिसार जो कि वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो अतिसार वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक अन्य संक्रामक रोग अतिसार है। यह रोग पाचन तंत्र से संबंधित है। बच्चों में यह रोग अधिक पाया जाता है। बड़ों को भी यह रोग यदा कदा हो सकता है। इस रोग का प्रमुख कारण एक जीवाणु होता है। बच्चों के अतिसार में होने वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा प्रायः हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोतीझरा संक्रामक काल होता है। मोतीझरा जिसे टाइफाइड का संक्रमण काल कहते हैं, तो कितना काल होता है, तो इसका जो कि 7 से 21 दिन होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मोती झरा टाइफाइड का संक्रमण काल 7 से 21 दिन होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर में छोटे छोटे दाने सफेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहा जाता है। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है। आंतों में सूजन तथा घाव हो जाता है। इसके जीवाणु नामक साल्मोनेला टाइफी रोग को हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। रोग से बचाव के लिए टीबी का टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हैजा रोग फैलता है, तो हैजा रोग जो कि गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थलों तथा मेलों में फैलता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हैजा एक अति भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मेलों तथा तीर्थ स्थलों पर यहाँ अधिक लोग एकत्र होते हैं। इस रोग के फैलने की अधिक आशंका रहती है। हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु है जिसको विब्रियो कॉलेरी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है, तो पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसाले द्वारा। तो टाइफाइड में जो कि हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तो टाइफाइड में जो है कि रोगी को दूध तथा फलों का रस दिया जाना चाहिए। मसालेदार तथा गरिष्ठ आहार से बचाना चाहिए। अशुद्ध जल द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग को एक मुख्य संक्रामक रोग टाइफाइड है। तो सैया घाव में किसका प्रयोग होता है, तो सैया घाव में किसका प्रयोग होता है, तो गर्म पानी की थैली का
या मोटी चादर का रिंग कुशन का होता है? तो रिंग कुशन का होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाता है, रिंग कुशन का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? तो मैदान में रखेंगे, सॉरी, अलग कमरे में रखेंगे, बच्चों के कमरे में रखेंगे, बरामदे में रखेंगे या मैदान में रखेंगे? संक्रामक रोग से व्यस्त व्यक्ति को अलग कमरे में रखेंगे, सॉरी, इसका ए हो जाएगा, अलग कमरे में रखेंगे। तो संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणुओं के कारण होता है, जिसके वाहक मक्खी, दूषित जल तथा भोजन तथा वायु आदि होते हैं। यह संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को सबसे साथ सामान्य रूप से रखा जाएगा, तो रोगाणु वायु, मक्खी तथा भोजन अथवा जल के माध्यम से आसानी से संक्रमण फैलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? तो रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, या परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके। तो इसमें से इसका आंसर सबसे सही क्या होगा? या जो है कि इनमें से कोई नहीं, तो जो है कि परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कृमि होने पर देते हैं, कृमि होने पर क्या देते हैं? तो धतूरे के बीज देते हैं, तो इसका आंसर बी डी सही हो जाएगा, धतूरे के बीज देते हैं। तो दूषित भूजल अथवा मिट्टी खाने वाले बच्चों के पेट में प्राय कीड़े हो जाते हैं, कृमि होने पर धतूरे के बीज देते हैं। आमाशय तथा आड़ियों, अतड़ियों में बहुत से विकार पाए जाते हैं, उनमें से कृमि रोग भी बच्चों को परेशान करता है। एक कृमि लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो अतड़ियों में घाव पैदा करते हैं, अतः रोगी के बेचैन हो जाते हैं। कृमि रोग से रोगी को उबकाई आती रहती है, कई बार भोजन के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है, चक्कर आने लगता है तथा प्यास अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है, तो लौंग के तेल लगाने से आराम मिलता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो दांत के दर्द में जो कि लौंग का तेल